Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कुर्स कुश्ता कलाई या फिर कुश्ता कलाई, जिसको हम लोग माजून अरद खुरमा के साथ बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं और इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते भी हैं, उसके बारे में बातें भी करते हैं। कुर्स कुश्ता कलाई के बारे में, कुश्ता कलाई के बारे में हमने भी पहले आप लोगों को बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कलाई के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो कलाई बेसिकली है क्या। इसका हम लोग कुश्ता जो बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसके ये बेनिफिट्स हैं। तो कलाई बेसिकली क्या है, इसका मिजाज क्या होता है, क्या क्या इसके एक्शंस होते हैं, क्या क्या इसके इस्तेमालात होते हैं, यूजेस बेसिकली क्या होते हैं, इसका मिजाज क्या है और इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कलाई बेसिकली क्या है कि सफ़ेद रंग की मशहूर मुलायम धात होती है। एक तरह से धात कई तरह की होती है, कुछ हार्ड होती हैं बहुत ज़्यादा, कुछ मुलायम होती हैं। तो ये जो कलाई है मशहूर है काफ़ी ज़्यादा और सफ़ेद रंग की होती है, मुलायम धात होती है। आम तौर पे इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कुश्ता बना करके एज ए मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसका सिर्फ कुश्ता पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुश्ते की हम लोग टैबलेट बना लेते हैं। तो फिर उसी टैबलेट्स को हम लोग कुर्स कुश्ता कलाई के नाम से जानते हैं, या फिर अगर हम सिर्फ प्योर कुश्ते की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कुश्ता कलाई। तो ये आपकी समझ में आ गया कि ये जो धात है बेसिकली इसी को हम लोग कुश्ता बना लेते हैं और उसी को हम लोग कुश्ता कलाई कहते हैं। इसका जो मिजाज होता है कुश्ता कलाई का, ये मिजाज इसका सर्द होता है तीसरे दर्जे में। मिजाज इसका सर्द होता है तीसरे दर्जे में। इसके अफ़ाल और एक्शंस की बात करें तो ये मुगल्लिज़ होता है, काबिज़ होता है और मुजफ़्फ़िफ़ भी होता है। देखिए, ये सीमेन के जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रखता है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इस वजह से इसको आम तौर पे माजून अरद खुरमा के साथ में इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि माजून अरद खुरमा जो होता है ये एक तरह से एक जनरल मल्टीविटामिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो जिस तरीके से इसके साथ इस्तेमाल करा देते हैं तो आपकी बॉडी में जितनी वीकनेसेस होती हैं वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती हैं। और इसके साथ साथ में कुश्ता कलाई क्या करता है कि आपके सीमेन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाता है। सीमेन अगर जिन लोगों का थिन होता है उसको थिक करता है। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं, जिरियान में करते हैं। स्पेशली जिन लोगों में धात की शिकायत हो रही होती है, बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोरिया हो रहा होता है, वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं। यही नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ जिरियान में इस्तेमाल करेंगे, सुराते इंजाल जिसे हम लोग प्रीमेचर इजैकुलेशन कहते हैं, शीघ्र पतन का इशू है जिन लोगों में, वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से फ़ीमेल से रिलेटेड भी इशू होता है, पीवी डिस्चार्ज जो होता है, जिसे हम लोग सैलानुर रहम कहते हैं, लिकोरिया कहते हैं, कमर कटना कहते हैं, है ना। बेसिकली जो वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है तो उसको रोकने के लिए भी इस कुश्ते का इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये मेडिसिन चूँकि मुजफ़्फ़िफ़ भी है, इससे पहले कई सारी वीडियोज़ में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कि क्या अगर आपके सीमेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे लोगों में सीमेन बहुत ज़्यादा निकलता भी है, उनके अंदर स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है, धात की शिकायत होती है। तो अगर सीमेन का प्रोडक्शन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको जिरियान मनी हो रहा है तो आप उस सूरत में भी कुश्ता कलाई का या कुर्स कुश्ता कलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वहाँ पर भी आपको ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली देखा जाए कि अगर सीमेन से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हैं, सीमेन आपका वाटरी है, तो आप इसे गिल्ज़त मनी के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब सीमेन को गाढ़ा बनाने के लिए और थिक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रीमेचर इजैकुलेशन का इशू है, बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोरिया का इशू है, धात की शिकायत हो रही है, स्पर्मेटोरिया जिरियान जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे होंगे। सीमेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से सीमेन रुकता ही नहीं है, दांत की शिकायत उसकी वजह से हो रही, तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से प्रीमेचर इजैकुलेशन का इशू है, अगर शीघ्र पतन है,
है ना, सुरात इंजाल जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर भी इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और फीमेल में अगर पीवी डिस्चार्ज है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल आप करा सकते हैं, उसमें भी इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये चूँकि मिजाज इसका सर्द है और तीसरे दर्जे में है, तो इसकी डोज बहुत ही लिमिटेड होती है, और कुश्ते जो होते हैं, जो भस्म होते हैं, इनकी डोजेज़ काफ़ी ज़्यादा कम ही होती है। तो इसकी मकदार खुराक जो है बहुत कम है, 0.18 mg से लेकर के 0.36 mg तक इस्तेमाल करना है आपको, बस बहुत ही कम मकदार में। आपको एक डोज जो होगी इसकी 0.18 mg से लेकर के 0.36 mg तक, बस इससे ज़्यादा मकदार में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपकी किडनीज़ पर बैड इम्पैक्ट आएंगे। बहुत सारे लोगों में ये बात होती है, ये क्वेश्चन करते हैं लोग कि क्या कुश्ते इस्तेमाल करने से हमारी किडनी तो नहीं ख़राब हो जाएगी। देखिए, अगर आप इस लिमिटेड डोज में इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन का तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है, लेकिन अगर इस डोज से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, ओवरडोज ले लेंगे, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है और आपकी किडनी पर भी इसके बैड इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कलाई के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो बहुत फेमस मेडिसिन है कुर्स कुश्ता कलाई या कुश्ता कलाई, तो वो बेसिकली है क्या? तो ये कलाई यही है जिसके बाद जो धात हमने आपको बताई है, उसके बेनिफिट्स हमने बताए हैं, इसी वजह से वो कुर्स कुश्ता कलाई और कुश्ता कलाई इतना ज़्यादा फेमस होता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।